ऑलराइट, आपल्या कुठं पहिले षटक टाकण्याकरता गोलंदाज सुदेश शिंदे सज्ज असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ऑफ्टनच्या थोडासा बाहेर असणारा चेंडू ऑन साईडला पुल केला डीप मिड विकेटमध्ये. अलॉंग द कार्पेट चेंडू इथे आता आलेला आहे आणि अशा रीतीनं एक धाव. अमितनं सुंदर क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवरती केले. एकेरी धावेने केतननं आपलं खातं खोललेलं आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. स्पर्धेचे शिल्पकार या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय आशिष सकपाळ यांच्या कल्पक आणि कुशल नेतृत्वाखाली आपण पाहतोय कालभैरव चषक 2023 स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस. सकाळच्या सत्रामध्ये नवला इव्हेंटच्या माध्यमातून तमाम प्रेक्षक सुज्ञ आणि दर्दी प्रेक्षक जे जॉईन झाले त्यांचं सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर या झोंबडीच्या अतिशय सुंदर आणि छान अशा मैदानावरती जे प्रेक्षक आमच्याबरोबर जॉईन आहेत या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेते त्यांचंही स्वागत असेल. तबलका दबा 1 मुकेश स्ट्रायकर यांना लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. सुरेख पद्धतीचा चेंडू होता. टप्पा पडल्यानंतर निश्चितच यावेळेला उसळ घेतोय. एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला आपण बघितलं तर आक्रमण करत असताना थोडीशी घाई केली बॅटरनी हा फटका खेळत असताना, त्यामुळे चेंडू बॅटवरती येत नाही. छान उसळी घेणारा चेंडू होता सुदेश शिंदेचा. लेन चांगली होती, दिशा चांगली होती. पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव केतनच्या बॅटमध्ये. दुसरा चेंडू डॉट आहे. सुदेश पुन्हा एकदा आपल्या खांद्यांचा छान वापर, अँगल क्रिएट करतोय. क्रीजचा सुंदर वापर करत ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होतो. पूल करण्याचा प्रयत्न झाला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही आहे. यष्टीरक्षण चांगलं होतं. यष्ट्यांच्या मागे धाव घेण्याचा प्रश्न नाही आहे. पहिले 3 चेंडू, त्यामध्ये पहिल्या चेंडूवरती केतनच्या बॅटमध्ये 1 धाव. त्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव टाकले सुदेश शिंदेनं. धावफलक धावा आहेत बिनबाद 1. प्रथम बॅटिंग करत असताना रानवी. ऑफ्टनच्या बाहेरचा चेंडू, सुरेख कामगिरी, लेंथ खूप चांगली आहे. रबर बॉलचं क्रिकेट आहे त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आपण निश्चितच बघणार आहोत. रिमझिम पडतो पाऊस तरी पिटेना. रबर बॉल क्रिकेट खेळण्याची हौस. ओली होती धरणीमाय आणि चेंडू पकडताना घसरून खेळाडू पडतात पाय. हे मैदानावरती आपल्याला बघायला मिळेल, कारण जसं पाऊस पडेल ना तशी दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतील. ओंकार या ठिकाणी जॉईन होतोय. ओंकार काल अतिशय सुंदर कामगिरी केली. तोपर्यंत मंदारनं तुमची भूमिका बजावली. पहिल्या षटकाचा जर खेळ बघितला तर धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 3. डावकरा फलंदाज स्ट्रायकरेनला मुकेश. सुदेशचा पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओहो, अप्रतिम चेंडू होता. यष्टीरक्षण तितकंसं चांगलं होत नाहीये. आवाज इथपर्यंत पोहोचला होता यात काय शंका नाहीये, परंतु यष्टीरक्षण तितकंसं चांगलं झालं नाहीये. नशिबाची साथ यावेळेला मिळते ती मुकेशला. चेंडू थोडासा खाली राहिला होता. पुन्हा एकदा बॅट्समन चौथ्या स्टंपवरती येतोय. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. चेंडू आणि बॅटमध्ये तितकाच मिडल ऑफ द बॅट खेळणं गरजेचं आहे. तशा प्रकारचे आतापर्यंत फलंदाजी मुकेशकडून पाहायला मिळत नाहीये. त्यामुळे थोडीशी वाट बघितली आणि सुरेख पद्धतीने ऑन साईडला खेळलाय. स्क्वेअर लेगला डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. अतिशय वेगाने चेंडूवरती आलाय, परंतु तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी आरामात 2 धाबा पूर्ण केले आहेत आणि या 2 धाबांनी धावसंख्या पोहोचले 5 वरती. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला. अतिशय सुरेख कामगिरी सुदेश शिंदेने केले. अनेक वर्ष या मैदानावरती तू चांगली कामगिरी करतोय. दुसऱ्या बाजूला एक ब्रेकिंग न्यूज आहे की बंटी आणि सुदेश ही जोडी बऱ्याच वर्षानंतर एका संघामधनं खेळतात. मला वाटतं त्याचं क्रेडिट आशिषला पण जाईल. ज्या पद्धतीनं ही जोडी या ठिकाणी एकत्र खेळते. कर्णधार म्हणून बंटी आहे, तर आघाडीचा गोलंदाज म्हणून सुदेश शिंदेनं पहिल्या षटकात अतिशय सुरेख मारा केला. सुंदर गोलंदाजी केले आणि फक्त 5च धाबा दिल्या. इथे आता जर थोडं विश्लेषण करायचं झालं तर मोमेंटम पहिल्या षटकामध्ये मधुकर 11च्या बाजूने गेला आहे. माऊली वरदान संघासाठी जमेची गोष्ट काय आहे, त्यांनी एक पण गडी आतापर्यंत गमावलेला नाही आहे. त्यामुळे 5 धाबा आहेत या ठिकाणी. या धावसंख्येला ते आकार देऊ शकतात उर्वरित 4 षटकामध्ये. मैदानात पुन्हा एकदा चर्चा होते आहे. रुद्रस्फोट आणि जयसोन साळवी जामसूस संघाला विनंती, आपण लगेचच आमच्या समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे, रिपोर्टिंग करायचं. जास्त वेळ घेऊ नका. 5 षटकांचा सामना आहे. घड्यामध्ये आपण बघितलं तर 11:07 झालेत आणि आता पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बंटी कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवणार. रामपूरचे तंटामुक्ती अध्यक्ष मैदानावरती आहेत. योगेश मोहितेच्या हातामध्ये चेंडू यावेळेला सुपूर्द केला आहे. कर्णधार बंटी चव्हाणनं. स्ट्रायकरेनला केतन व्यक्तिगत 1 या धावसंख्येवरती घेतो. तर मुकेशच्या बॅटमधनं 4 धाब्याला 4 चेंडूनं तो सामोरं जातोय.
याचा अर्थ काय तर पहिल्या षटकामध्ये अतिशय टिचून मारा केला. सुरेख कामगिरी केली गोलंदाज सुदेश शिंदेने. ऑफसाईडला थर्ड मॅन पॉईंट कव्हर, त्यानंतर एक लॉंग ऑफ. ऑफसाईडला एकूण आपण बघितलं तर या बॅला 4 क्षेत्ररक्षक. टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न निश्चित झाला. चेंडू नीटच्या बॅटवरती येत नाही आहे. खरं तर हा चेंडू डीप स्क्वेअरला जाणं गरजेचं होतं. बॅटची कड घेतोय आणि जातोय फाईनली क्षेत्रामध्ये. 2 धावा केतनला मिळत आहेत. आता आत्तापर्यंत 7 चेंडूंचा खेळ झाला आहे. 7 चेंडूंचा जर खेळ बघितला तर त्यामध्ये कोणताही चेंडू अजून मिडल झालेला नाही. मिडल ऑफ द बॅट खेळता आले नाही आहे मुकेश आणि केतनला. धावफलक धाबा एकूण आहेत 7. केतन आतापर्यंत व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवरती खेळतो आहे. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी. वरुणराजाचं आगमन झालेलं आहे. ऑन साईडला यावेळेला बॉल चांगला फटका खेळला. बघूया काय करतं डीप स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक. हो, क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडलाय. आता बरंच काही बघायला मिळेल. रिमझिम पडतो पाऊस तरी पिटेना रबर बॉल क्रिकेट खेळण्याची हौस. धोधो पडतो पाऊस तरी पिटेना रबर बॉल क्रिकेट खेळण्याची हौस. ओली होते धरणी माय झेल पकडताना घसरून पडतात पाय. अर्थात खेळाडू यावेळेला अनेक वेळा आपण हे दृश्य काही फनी मोमेंट आपल्याला बघायला मिळतील. आणि रबर बॉलची स्पर्धा आहे, पावसाळी स्पर्धा आहे आणि पाऊस नसेल तर मजा नाही आहे. काल पाऊस तितकासा बरसला नाही आहे, परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी चांगली कामगिरी याच पावसामध्ये तुम्हाला करायची आहे. त्यामुळे कसोटी असेल यावेळेला दोन्ही बाजूने गोलंदाज आणि फलंदाजासाठी. धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 8. योगेश मैते गोलंदाजी मार्कवरती. डावकर फलंदाज मुकेश टायकरेनला. हो, टप्पा थोडासा ऑफ टर्नच्या बाहेरचा होता. आता मात्र धाव घेत असताना देखील तारांबळ आपल्याला बघायला. फलंदाज बाद. विकेटची कळी संपुष्टात. अत्यंत महत्त्वाचं यश या ठिकाणी मिळते ते मधुकर 11 संघाला. आणि यावेळेला पहिला धक्का रनआउटच्या रूपानं बसतोय रानबी संघासाठी. त्यांचं या ठिकाणी निश्चितच मनोबल खास करून गोलंदाजाचं आणि त्याचबद्दल क्षेत्ररक्षण करण्याचं वाढेल, कारण पहिलं यश मिळालेलं आहे. डावकर मुकेश यावेळेला डगआउटच्या दिशेनं परतला. नंबर 3 वरती बॅटिंग करण्याकरता बॅटर परेशकडे देखील क्षमता प्रचंड आहे, परंतु यावेळेला जी स्थिती आहे नाजूक स्थितीमधून आपल्या संघाला पुन्हा एकदा बाहेर काढावं लागेल. धाबा आहेत 8. या ठिकाणी एक फलंदाज बाद झाला आहे. मुकेश रनआउटच्या रूपानं त्याने धावा केल्या 4 आणि परेश डॉट चेंडू त्याने खेळले. त्यानंतर आता क्रमांक 3 वरती परेश यावेळेला मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू पूल जरूर केला आहे, परंतु मिसटॅन स्ट्रोक आहे. योगेश मैतेची अतिशय सुरेख कामगिरी, छान गोलंदाजी त्याने केले. हलकासा पाऊस आला, पाऊस निघून गेला, परंतु यानंतर धावांची बरसात होणार का हे बघणं फार गरजेचं आहे. प्रथमेश आमच्याबरोबर आहेत, अर्थात नवलाई इव्हेंटचे सर्वेसर्वा CEO, आणि आज त्यांच्यासमोर असलेली पूर्ण टीम खूप चांगलं काम करते. सिद्धेश गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज योगेश, स्ट्रायकरला फलंदाज परेश. सुरेख चेंडू होता, प्रतिम चेंडू. बॅकफुटवरती खेळण्याकरता मजबूर केले. टप्पा खूप चांगला होता, लेन खूप चांगली होती. यावेळेला चेंडू गेला कव्हरच्या दिशेनं. मॉन्टीने चेंडू पकडलाय, पुन्हा एकदा दिला योगेशच्या हातामध्ये. धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 10. षटकाचा विचार केला तर या ठिकाणी दुसऱ्या षटकाचा खेळ आणि शेवटचा चेंडू. 5 चेंडूमध्ये आतापर्यंत टिचून मारा केला आहे गोलंदाज योगेश मैतेनं. मोठा फटका जरूर खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू आणि बॅटमध्ये तितकासा चांगला संपर्क नाही आहे. चेंडू हवेत गेलाय. अमितनं कॅच मात्र सोडलाय. अमित सारखा खेळाडू निश्चितच सातत्यानं खूप चांगली कामगिरी त्याने केली. गेले 7-8 वर्ष आपण बघितलं तर, परंतु किती प्रॅक्टिसमध्ये आहात तुम्ही, किती प्रॅक्टिसमध्ये आहात. आपलं घर चालवायचं आहे, त्याकरता तुम्हाला कामावर देखील जावं लागतं. त्यामुळे कामावर गेल्यानंतर प्रॅक्टिस बंद होते, कदाचित त्याचा परिणाम असेल. अमित बहुधा कॅच सोडत नाही, परंतु आज कॅच सोडले हे वास्तव आहे. धावपण करते धाबा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 6च्या सरासरीनं 12. 1 गडी बाद 12. यावेळेला निश्चितच प्रथम बॅटिंग करत असताना माऊली संघ देखील एक दर्जेदार संघ आहे. माऊली बरदान रानबी. आता बघूया कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलं जातं. पुन्हा एकदा सुदेश शिंदेला पाचारण केलं जात आहे. हे दोन्ही हुकमाचे एक आहेत, बंटी चव्हाण आणि सुदेश शिंदे. और 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मामूली बरदान रानबी टॉस जीता था मधुकर 11 ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था.
कालभैरव चषक 2023 की बहुत ही जबरदस्त कहानी आप देख रहे हैं। और अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुदेश शिंदे तैयार, सामना करेंगे परेश। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद को दे घुमा के खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क कर रही है, सैनी को लगी गेंद, मोंटी ने गेंद को उठाया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मावली वरदान रानवी। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच है। रुद्र स्पोर्ट की टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज कम बॉक्स की तरफ आइए। और अच्छी गेंदबाजी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल क्रिएट कर रहे हैं और टिप्पा बिल्कुल छठी स्टंप की तरफ। 22 का शराब नीलेश टेरोकर द्वारा। स्कोर की बात करते रन संख्या इसी के साथ 13 रन, 13 प्लस ऑफ 1 विकेट। ब्यूटीफुल बॉलिंग बाय सुदेश शिंदे। अच्छी लाइन, अच्छी दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी अभी तक रही है सुदेश शिंदे की। और बल्लेबाजों को एक कदम आगे सोचने का समय आ गया है। बल्लेबाज केतन ऑन स्ट्राइक, स्विंग एंड मिस, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच दोबारा कोई संपर्क नहीं है। बढ़ गया गेंदबाजी। अभी देखिए पहली गेंद छठी स्टंप की तरफ थी तो एक गेंद बिल्कुल 5वें स्टंप की तरफ थी, लेकिन जो लाइन लेन में बदलाव कर रहे हैं और एंगल क्रिएट कर रहे हैं उसका फायदा मिल रहा है। इस वक्त सुदेश शिंदे तैयार, टॉस गेंद आंसर पर कहते हुए लॉन्ग पर खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, छलांग लगाते हुए गेंद को बिल्कुल रोक लिया है। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, कुल मिलाकर 14 रन। हुसैन मुमतुले साहब आपका स्वागत है, वेलकम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम। स्कोर 14 प्लस ऑफ 1 विकेट। अभी भी देखिए रनों के लिए संघर्ष बीच मैदान पर चल रहा है बल्लेबाजों के लिए। सुदेश शिंदे राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था लेकिन टेलीग्राम मिल गया था सुदेश शिंदे को। अमित बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, रन लेना चाहते हैं यहाँ बल्लेबाज केतन। रन आउट के तौर पर बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और बड़ी मछली जाल में फंसी है, बल्लेबाज आउट। क्रूशियल विकेट फिलहाल आप देखते हैं इस वक्त। संघर्ष कर रहे थे रानवी के प्रारंभिक बल्लेबाज केतन, मुकेश, नए बल्लेबाज स्वप्निल मैदान के अंदर आए हैं। मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर जर्सी का नंबर 10 और परेश नंबर 3 पर खेल रहे हैं। 3 पर बल्लेबाजी बिल्कुल इस वक्त कर रहे हैं। स्कोर धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कल देखिए इसी मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, आज हल्की सी बूंदाबांदी हुई लेकिन विकेट बहुत अच्छी है, जिसपे बॉल अगर देखें तो टप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है और सुंदर सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की सुदेश शिंदे ने। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार स्वप्निल। स्कोर 15 प्लस ऑफ 2 विकेट। मावली वरदान रानवी। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही है, लेग बैक का इशारा और गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क नहीं हो रहा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुदेश शिंदे ने शानदार गेंदबाजी की। उनके 2 ओवर का स्पेल देखे, पहले सुदेश शिंदे के पहले ओवर में बिल्कुल 5 रन, इस ओवर की बात करें तो 4 रन, 2 ओवर 9 रन और बढ़िया गेंदबाजी, नपी-तुली गेंदबाजी उन्होंने की है। लाजवाब प्रदर्शन रहा है, बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल इस वक्त गेंदबाज सुदेश शिंदे का। और 2 ओवर 9 रन और कोई सफलता उनको नहीं मिली। अच्छा बॉलिंग एनालिसिस, गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। संकेत बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे रिदम के साथ और फॉर्म में खिलाड़ी है, मैन इन फॉर्म संकेत। बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल गियर चेंज करने का समय आ गया है क्योंकि वो रन बहुत तेजी के साथ नहीं बन पा रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद पर प्रहार किया, गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक है लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद। संकेत के पहली गेंद पर सफलता और बल्लेबाज बैक टू द पे बन जा रहे हैं।
स्वप्निल बैक टू द पेबलन जाते हुए बड़ी सफलता मिली है। शानदार यहाँ एक बार फिर गेंदबाजी का प्रदर्शन। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद घुमाव मिल रहा था, उछाल मिल रहा था, बैकफुट चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया था, डिस्को लेग पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात था। बहुत ही बेहतरीन कैच बॉडी लाइन पर लपका गया और अब तीसरे विकेट का पतन। रन संख्या अगर देखें तो कुल मिलाकर अब स्कोर की बात करें तो 16। प्रेशर बिल्कुल इस वक्त बंद रहा है, खास करके बल्लेबाजों के ऊपर। मौली मर्दान बारानवी टीम संघर्ष कर रही है, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है और इस वक्त अगर देखें तो एक क्रूशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, संकेत नहीं बल्लेबाज सभी लिफ्ट अप उर्दू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और हवा में उछाला, बहुत ऊपर गेंद है, डीप मिड विकेट पर गेंद के नीचे खिलाड़ी और गेंद बॉल लेने के बाहर। ये पहला छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, सुंदर स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो गेंद खराब नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में शरीर का संतुलन बनाया और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन और इसका बिल्कुल फायदा मिला। मिड विकेट पर खास करके अमित आखिरी जैसे जहाबाज खिलाड़ी थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था और जरूरत है इस वक्त रानवी टीम के लिए रनों की जरूरत। स्कोर 22-22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा हरकत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है और कैलाश हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। इसे सिंगल मिस्टर रिस्टा के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23 रन स्कोरबोर्ड पर अभी तक आए हैं, लेकिन हाँ इससे भी ज़्यादा आपका अच्छा टोटल बनना बहुत ज़रूरी है। स्कोर बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं तो 23-23 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर संकेत गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट और टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रही है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा संकेत द्वारा। इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बॉलिंग एक्शन है, अच्छा रिलीज कर रहे हैं गेंद को और नियंत्रण बहुत बढ़िया, नियंत्रण बहुत ही बेहतरीन है और उसका भी फायदा मिल रहा है। ये गेंद बिल्कुल थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाने के बाद और ऑफ स्टंप के बाहर चली गई, थोड़ी नीचे रही है। आदरणीय विनोद दादा सकपाळ यांचं देखील शुभागमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत। इस बार उड़ा आसमान की तरफ, खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है, क्या उनके पास कोई मौका है? कोई मौका नहीं है, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार छक्का, शानदार स्ट्रोक, जबरदस्त टाइमिंग, शरीर का बहुत अच्छा संतुलन, गेंद को डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था बल्लेबाज ने। समीर के बल्ले से दूसरा छक्का। स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 29-29। रुद्र स्फूर्तचे सर्वेसर्वा राजा चव्हाण, त्याचबरोबर हनीफ रुमानी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। कालभैरव स्पोर्ट्सच्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत। अब देखिए तो संकेत का ओवर जिसमें कि 2 छक्के बल्लेबाज समीर के बल्ले से आए और स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन और निर्णायक ओवर बीच मैदान पर बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी ये जो ओवर है जिसमें अब एक बार फिर रन ज़्यादा बनाने की कोशिश बल्लेबाज करेंगे। अभी इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदों में 13 रन बनाए बल्लेबाजों ने। समीर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये अच्छी गेंद थी, हरकत करती हुई, एक बार फिर शरारत करती हुई। इससे पहले ओवर तो विकेट गेंदबाजी कर रहे थे गेंदबाज, अब जाकर देखे तो फिलहाल राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे संकेत, एंगल बनाने की कोशिश और उसका फायदा भी मिल रहा है। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच, क्योंकि छक्का जब आया था तब जाकर इन्होंने यह बदलाव किया। स्कोर 29-29, ओवर बिल्कुल इस वक्त चल रहा है चौथा। एक ओवर का खेल अभी भी आना बाकी है। 5 ओवर का मुकाबला, ऑफ साइड पर सारे खिलाड़ी बॉडी लाइन पर। ऑफ टॉप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, क्या पे है, कवर पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और कम से कम 2 रन तो इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज पूरा करने वाला। इसी 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड अगर देखें तो बिल्कुल इस वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 31। इस ओवर की बात कर तो बिल्कुल एक अच्छा ओवर, संकेत ने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि 2 छक्के वाइट बॉल और इसके कारण एक सबसे अच्छा ओवर इस वक्त रानवी टीम के लिए। और 4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन पहले बल्लेबाजी करते मावली वरदान रानवी।
रुद्र अकॅडमी से रुद्र स्पोर्ट्स से सर्वे सर्वा राजा चव्हाण यांचं या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत। फिलहाल इस वक्त अगर देखें तो बढ़िया प्रदर्शन रहा है पहले 3 ओवर में गेंदबाजों द्वारा। सुदेश के 2 ओवर की कहानी अगर देखें तो 2 ओवर में इन्होंने 9 रन दिए थे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। और अब जाकर प्रयाग यादव के हाथ में गेंद, जिन्होंने सीपीएल में प्रीमियर लीग में 24 गेंदों में 102 रन बनाने का कारनामा किया था और इसी सीजन में इन्होंने एक अर्धशतक भी चढ़ा है। प्रयाग यादव एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बंटी चौहान ने इनको मौका दिया है। बल्लेबाज स्ट्राइक करने पर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल इस वक्त तैयार है परेश, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, अभी भी आत्मविश्वास के साथ इन्होंने बल्लेबाजी नहीं की है। एक गेंद पर समीर ने शानदार बल्लेबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के जड़ दिए हैं। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, प्रयाग यादव ने परेश को शांत किया और एक बड़ा झटका लगता माउली वरदान रानवी के उम्मीदों को। विकेट के पीछे बॉन्टी ने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा कैच। और अब जाकर स्कोर की बात करें तो रन संख्या 31। इससे देखिए प्रेशर और बढ़ने वाला है, जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है। और परेश को मौका मिला था, थोड़ा ऊपर भेजा गया था, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। जय सोन सार्वी जामसूट टीम के कप्तान, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज कम बॉक्स की तरफ आइए। या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय विनोददादा सकपाळ यांचं शुभागमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत कालभैरव स्पोर्ट व मित्र परिवाराच्या वतीनं। और नए बल्लेबाज चंदन मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। प्रयाग के लिए सफलता, देखिए संकेत और प्रयाग ऐसे 2 गेंदबाज हैं जो लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, और जब आप लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल नेचुरली टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती है। चंदन ऑन स्ट्राइक और उसका फायदा मिला प्रयाग यादव को। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, अगेन द टर्न खेलने की कोशिश और गेंदर बल्ले के बीच बिल्कुल इस पर कोई संपर्क नहीं है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा फिलहाल प्रयाग यादव द्वारा, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेन बहुत बढ़िया रख रहे हैं। और इस वक्त बल्लेबाजों के लिए कोई यहाँ इस मुकाबले में अगर देखें तो आज़ादी नहीं है। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों पे टाइमिंग बढ़िया, खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। अमित ने गेंद को रोकने का जो प्रयास किया था, कामयाबी मिली। अच्छा थ्रो, हो बेहतरीन थ्रो था, बेहतरीन बिल्कुल थ्रो था। प्रयाग यादव इस गेंद को अगर अच्छी तरह से गैदर करते तो बल्लेबाज चंदन के लिए खतरे की घंटी बज रही थी। स्कोर की बात करते रन संख्या 32 लॉस ऑफ 4 विकेट माउली वरदान रानवी टीम। इस ओवर की बात करें तो विकेट, पहली गेंद पर विकेट है, उसके बाद में बिंदी गेंद और उसके बाद में सिंगल, मतलब अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी। और एक बार फिर टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी हरकत करती हुई, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। और बल्लेबाज रन आउट के तौर पर डगआउट की तरफ जा रहे हैं। चंदन बैक टू द पैवेलियन, बड़ी सफलता मिली है, बड़ा विकेट मिला है, इंपॉर्टेंट विकेट इस वक्त मधुकर 11 टीम को। और माउली वरदान रानवी के उम्मीदों को लगता हुआ ये और एक बहुत बड़ा झटका। नए बल्लेबाज अमर मैदान के अंदर हैं, सभी ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर की है। ऑफ के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया तो गेंद पॉइंट क्षेत्र में चली गई है। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ही गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल अगर देखें तो 2 रन मुकम्मल किए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। स्कोर की बात करें तो रन संख्या 34 रन। आज सुनील गावस्कर साहब का जन्मदिन है, 34 अर्धशतक इन्होंने 34 खास करके शतक बनाए थे, 34 शतक इन्होंने बनाए थे और बगैर हेलमेट के। बहुत बड़ी बात, जब वेस्ट इंडियन तेज गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजी, 34 शतक बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आज महान बल्लेबाज लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर साहब का जन्मदिन और इस वक्त रनों के लिए जूझना पड़ रहा है बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए। तो तेज रफ्तार की गेंदबाजी हुई वेस्ट इंडियन गेंदबाजों द्वारा, तो उनके खिलाफ सुनील गावस्कर साहब ने वो 34 शतक बनाए, खास करके जब पूरे वर्ल्ड में, विश्व में वो तेज गेंदबाजी हो रही थी। बढ़िया प्रदर्शन रहा खास करके भारतीय महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब का। अब जाकर देखिए तो 5 ओवर का खेल, 5 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 36 और बढ़िया प्रदर्शन रहा इस प्रतियोगिता में। पहले मैच में मधुकर 11 टीम का जीतने के लिए 37 रनों का लक्ष्य है।
और सामने से क्या माउली वरदान रानवी की टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो देखना बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होगी तो मजा आएगा। और मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा रुद्र स्पोर्ट जयसोन साळवी जामसूद के कप्तान को, आपको टॉस बॉक्स में आना है। मंदार प्लीज, मंदार। रुद्र स्पोर्ट टीमचा कॅप्टन आणि जयसोन साळवी जामसूद संघाचा कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये या। मंदार आपल्याला विनंती, आपण या मंदार, आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचे आणि मी विनंती करेन या मॅच मध्ये माऊली वरदान रानवी आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्यायचे। अजिंक्य हॉटेल म्हणजे अमय चव्हाण ना। हॉटेल अजिंक्यचे आमचे सर्वांचे लाडके आदरणीय अमय चव्हाण आणि आशिषचे परममित्र आहेत, त्याचबरोबर निलेश चव्हाण हे देखील या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। त्याचबरोबर मार्गदर्शनातून आलेले आमचे सर्व मित्र या ठिकाणी अर्थात आशिषचे सर्व मित्र या ठिकाणी आता दाखल झाले आहेत, त्यांचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत। रुद्र स्पोर्ट टीमचा कॅप्टन आणि जयसोन साळवी जामसूद संघाचा कॅप्टन आपल्याला विनंती, आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे। तर रानवी संघाला विनंती, रानवी संघ आपण आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचे। प्रयाग आणि मंदार थोड़ा कमी करा एक पॉइंट। आणि आपलं स्वागत आहे, वेलकम। नुकतीच मला वाटतं स्पर्धा अर्धवट आहे, लवकर उद्या 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 स्पर्धेचा आपण ग्रँड फिनाले बघणार आहोत। आणि प्रमाणी संघ नायक या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत रुद्र स्पोर्टकडून। तर जयसोन साळवी जामसूद आपल्याला शेवटचा कॉल असेल, आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। एकूण जिंकण्याकरता 37 धावांची आवश्यकता। मधुकर 11 संघासाठी सुदेश शिंदेने अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली आणि 2 षटकामध्ये 9 धावा दिल्या, टिचून मारा केलाय। सामन्याला सुरुवात करण्याकरता आता विलंब करू नका प्लीज, अत्यंत महत्त्वाचं बॉलची आवश्यकता मैदानावरती। जामसूद संघाचा कॅप्टन प्लीज, जयसोन साळवी जामसूद संघाचा कॅप्टन आपल्याला शेवटचा कॉल असेल। फिलहाल अगर देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला बीच मैदान पर और गेंदबाजी के पार्टनर समझते में गेंदबाज बॉलर का नाम बताइए। अनिश गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर की पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद और वाइड बॉल का इशारा। कैलाश बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन अंपायर गॉगर एसोसिएशन के
दूसरी तरफ से निलेश टेरोकर, पहली गेंद आउट ऑफ स्टंप, व्हाइट बॉल। मिस्टर एस्टा से आगाज होता हुआ मधुकर 11 टीम का। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रयाग जाधव, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। और टप्पा खाने के बाद उछालता, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छा बाउंसर था गेंदबाज द्वारा। और इस गेंद को बल्लेबाज प्रयाग जाधव अच्छी तरह से परख नहीं पाए, लेकिन विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं रही है और उसके कारण देखिए 22 के तौर पर 2 रन जरूर मिलते हुए। और इसी 2 रनों के साथ अब टीम का खाता खोलता है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। पहले वाइट बॉल और उसके बाद में 22 रन अभी भी बल्ले के साथ नहीं आए हैं। ओंकार कदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया। स्ट्राइक कवर क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। एक अच्छा आउट ड्राइव था प्रयाग जाधव का। मैन इन फॉर्म इस प्रतियोगिता की बात करें या इससे पहले अगर जितने अच्छे टूर्नामेंट हुए हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है प्रयाग जाधव ने। जामसेट टीमच्या कॅप्टनला हा शेवटचा कॉल असेल। आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। रुद्रस्फोटचे कर्णधार अनिप रुमानी या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत और फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनिश तैयार है। सामना करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रोहन। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ऑफ साइड पर फैली हुई फील्ड, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। और इस वक्त अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेम। ऑन सर पर खेलना चाहते थे, बाहरी गेंदा लगा। विकेट कीपर ने इतनी अच्छी विकेट कीपर नहीं किया। अगर इस गेंद को अगर कैच में एक बार फिर परावर्तित नहीं करते और एक बार फिर आप नहीं लपकते तो उसके बावजूद आप गेंद को रोक सकते थे। गेंद को रोकना बहुत जरूरी था क्योंकि रन आपके पास ज़्यादा नहीं है। 37 रन आपको डिपेंड करने हैं। स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 5 रन। ओवर इस वक्त पहला प्रगति पर है और प्रमुख गेंदबाज यंग गेंदबाज अनिश गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने प्रयाग जाधव, यह भी काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा मिस्टर एस्टा से। रन संख्या फिलहाल बढ़ती भी, स्कोर जा पहुंचा 6 पर। कैलाश जो प्रमुख अंपायर इस वक्त है वो बिल्कुल इशारा कर रहे हैं और इसी के साथ स्कोर अभी भी आगे बढ़ता हुआ 1 रन के साथ 6 रन। प्रमुख गेंदबाज अनिश आउट ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन नियंत्रण नहीं है। टॉस गेंद पनिश किया बहुत खूबसूरती के साथ। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई एक दर्शनीय स्ट्रोक और जिसकी जरूरत थी खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। प्रयाग जाधव की यह खासियत है, बहुत बढ़िया उम्दा बल्लेबाजी करते हैं और जब बिल्कुल पाले में थी, कमजोर थी, उसके ऊपर दमदार स्ट्रोक खेल दिया और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए और बहुत ही मीठी आवाज आई है। क्या एक बार फिर ये दर्शनीय स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रयाग जाधव का। स्कोर अब छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 12 पर। ओवर पहला प्रगति पर है। दोनों यंग खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ अनिश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही है और बल्ले के बीच भी नहीं आई। खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर बहुत दूर है, कवर का खिलाड़ी बहुत दूर। या ठिकाणी जयसोन साळवी संघाचे संघ मालक साळवी साहेब उपस्थित आहेत। खूप एन्जॉय केली होती स्पर्धा, मला माहिती आहे। ज्या मला शृंगारतळीमध्ये मी आलो होतो। सर आपलं स्वागत आहे। और इस वक्त स्कोर की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन 13। पहले ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त हुआ। साळवी साहेब आपलं स्वागत आहे, वेलकम। सामसूत संघाचे संघ मालक आणि खेळाडू देखील आहेत। तर मैदानावरती पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफल करती एकूण धाबांचा विचार केला तर धाबा आहेत 13, 37 धाबांचा आव्हान प्रकाश साळवी। सातत्यानं फक्त ते खेळाडू नाही तर एक प्रायोजक देखील आहेत। आपण बघितलं तर या स्पर्धेकरता 500 रुपयाची आर्थिक मदत त्यांनी केलेली आहे आणि अनेक 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 स्पर्धा यापूर्वी मराठा प्रीमियर लीग झाली होती, त्या स्पर्धेकरता देखील त्यांचं प्रचंड योगदान होतं। खेळाडू म्हणून देखील ते एन्जॉय करत असतात आणि स्वतःची टीम आणि खेळाडू असे म्हणजे वेगवेगळ्या भूमिकेमधून जात असताना त्यांनी चांगली कामगिरी केली। प्रकाश सर पुन्हा एकदा आपलं सहर्ष स्वागत आणि मनापासून धन्यवाद। या जोमडी गावचे सुपुत्र आदरणीय मिराज पवार यांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे। जामसूत संघ प्रथमेश तावडे याचा अर्थ आम्ही प्रेमाने त्यांना बिट्टू म्हणतो, त्यांचं देखील शुभागमन झालं। आपलं देखील सहर्ष स्वागत। या भला खूप टप्प्यात चेंडूवरती खरपूस समाचार, चेंडू जाईल सीमारेषा पार। षटकार प्रयाग जाधवच्या बॅटमध्ये षटकार।
इतिहास साक्षी आहे खवळलेल्या समुद्राचा, उसळलेल्या लाटांचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये. प्रयाग जाधवच्या बॅटमध्ये षटकार. आकुटप्याच्या चेंडूवरती खरपूस समाचार. अप्रतिम जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी प्रयाग जाधव कडून. धावफलकावरती धावसंख्या होते 19. लवकरच शरीरदार फलंदाज निश्चितच खूप फॉर्म मध्ये आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा केतन. ओ यावेळेला पंचांचा इशारा काय येईल? वाईट बॉलचा इशारा. आधीच बँक बॅलन्स कमी आहे आणि त्या अशा नाजूक अवस्थेमध्ये आपण बघितलं तर गोलंदाज जास्त एफर्ट टाकण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्यामध्ये नियंत्रण नाही आहे. रुद्र 11 संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी सज्ज आहे. जामसूत संघ चला टॉससाठी. अकुटाबाचा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर पद्धतीने भिरकावला. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव मिळेल. एकेरीने धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचली ती एकूण 21 वरती. धावसंख्या झाली 22. 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेत. आदरणीय विराज पवार यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते हे षटक समाप्त झाल्यानंतर लगेच आपण टॉस करणार आहोत. जामसूत आणि रुद्रस्फोट या दोन मातबर संघामध्ये ही लढाई असणार आहे. डाव्या स्टिकडे जाणारा चेंडू पुन्हा एकदा पंच हात करतात समांतर. दाबात आहेत अवांतर. मिस्टर इस्टरने धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचली ती एकूण 23 वरती. आणखीन एक चांगला फटका. सुरेख टाइमिंग. चेंडू सीमारेषा फोड़ते का पाहूया. क्या बात है. गेंद है कमजोर. बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार फोर. प्रयाग जाधव का बल्ला बोलना शुरू हो गया है. बेहतरीन बल्लेबाजी. इस गेंद को फ्रंट फुट पर खेल दिया था. ऑफ साइड पर कवर ड्राइव. बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेहतरीन. डीप स्टक कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद. एक दर्शनीय स्ट्रोक प्रयाग जाधव का. या ठिकाणी व्यासपीठावरती सदानंद सकपाळ यांचं काय स्वागत झालंय. काय जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह खेळला गेलाय प्रयागचा यावेळेला. दर्जेदार फटका. शानदार टायमिंग. दर्जेदार खेळ मैदानावरती नेत्रदीपक फलंदाजी करत असताना प्रयाग जाधव. धावफलकावरती एकूण डाबा आहेत 27. अभी भी देखिए तो 10 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. प्रयाग इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. इस बार कमाल का स्ट्रोक. टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन. दोबारा अच्छा स्ट्रोक. लाजवाब बल्लेबाजी. बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा बीच मैदान पर प्रयाग जाधव द्वारा. नई शुरुआत है. नया अंदाज होगा. किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा. वाह प्रयाग क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. जीतने के लिए केवल अगर देखें तो 4 रनों की जरूरत है. ऑन साइड पर ऑफ साइड पर दोनों तरफ बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. दोनों तरफ रन बटोर रहे हैं प्रयाग जाधव. मैन इन फॉर्म प्रयाग जाधव. ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई. व्हाइट बॉल का इशारा बंदलिस पे रोकर कर रहे हैं. स्कोर की बात करते रन संख्या कुल मिलाकर 34. जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है. Oh, that's another beautiful shot. Look at this shot. Onto the front foot toward the cover point region. Excellent batting by Prayag Jadhav. He's looking now very dangerous. Score moves on 35 for none. अब जाकर मौका मिलेगा रोहन को. रोहन को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला. ओवर बिल्कुल दूसरा प्रगति पर है और गेंदे बहुत है. गेंदे बिल्कुल बहुत है इस वक्त और यह भी गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती भी. अब केवल जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. जीत के दहलीज पर मधुकर 11 की टीम जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार. रोहन विनिंग स्ट्रोक खेलने का मौका. इस बार उड़ा आसमान की तरफ. हवा में गेंद है. बाउंड्री की तरफ जा रही है. गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं. उनके पास कोई मौका नहीं है. खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने. दर्शनीय स्ट्रोक. विनिंग स्ट्रोक रोहन के बल्ले से और इसी के साथ यह मुकाबला मधुकर 11 ने जीत लिया है. प्रयाग जाधव की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी की है. सदानंद सकपाळ जे निश्चित या मंडळावरती आमच्यावरती प्रेम करणारे आमचं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्याकडून 500 रुपयाची आर्थिक मदत देखील आलेली आहे. मी त्यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्ते टॉस केला जाईल. सर या आपण एक अतिशय महत्त्वाचा सामना. प्रकाश साळवे त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला रुमानी साहेब या ठिकाणी सज्ज आहे टॉससाठी. आणि रुमानी रुद्रस्फोट आणि जयसुन साळवी जामसूत. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच.